हाय गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज की वीडियो में मैं बात करूँगी कि क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ को खुद अपनी मर्ज़ी से छोड़ा हो, या फिर कोई इंसान हो जिसको आपने अपनी मर्ज़ी से छोड़ा हो, आप उनसे दूर हो गए हो। ठीक है, वो एक अगर ऐसा कभी आपने कुछ किया है लेकिन अब उस इंसान से रिलेटेड या फिर उन उसकी चीज़ों से रिलेटेड, उसके रिलेटिव्स से रिलेटेड साइन आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी या फिर हो रहा है? देखिए, मुझे ना किसी ने कमेंट करके ये कहा कि दी, मेरा ना 2 साल पहले मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स हो गया था। ठीक है, डिवोर्स हो गया, उसके कुछ टाइम बाद ही डिवोर्स होने के कुछ टाइम बाद ही मेरी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आया। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी टेक्निक्स की, जैसे कि होपोनोपोनो प्रेयर और लव वाइब्रेशन भेजना वगैरह, ये सब किया मैंने। ठीक है, और उसके बाद पता नहीं क्यों अचानक से मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील होने लगा, और मुझे ना अंदर से ही ऐसा फील होने लगा कि मुझे मेरे इन लॉज के साथ फिर से रहना चाहिए। पहली बात तो ये, कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ख़त्म होने के बाद आपको शायद कुछ रियलाइज़ हुआ होगा कि उनके साथ ही रहना अच्छा था, या ऐसी कोई भी बातें आपके माइंड में आती थी, उस वजह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी लाइफ में आया। ठीक है, लाइफ में आया लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी। फिर आपने टेक्निक्स करना शुरू की, जो भी आपने किया, प्रेयर्स, टेक्निक्स जो भी की। फिर अब उसके बाद क्या हुआ कि आपको ना यूनिवर्स के साइन मिल रहे हैं, मतलब उनको ना यूनिवर्स के साइन मिल रहे हैं, जिनका भी ये क्वेश्चन है या फिर सवाल है, उनको ये साइन मिल रहे हैं कि जैसे वो उनके इन लॉज के साथ रह रहे हैं, उनके इन लॉज उनको लेने के लिए आने वाले हैं, उनको अंदर से ऐसे इंट्यूशन आ रहे हैं। और साथ ही साथ उनको मतलब उनकी उनके हस्बैंड के साथ कभी कभार बातचीत भी हो जाती है। और उन्होंने ये भी कहा कि दी, 2 साल हो गए ना, तो मेरे हस्बैंड की शादी किसी और के साथ हुई है, मतलब जो कि उनके हस्बैंड थे, उनकी शादी भी किसी और के साथ नहीं हुई है। साथ ही मुझे भी मेरे लिए कोई सही लड़का अब तक नहीं मिल सका। तो दी, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तो देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर करती हूँ कि कभी कभी ऐसा लाइफ में होता है कि हमको ऐसा लगता है कि वो चीज़ हमारे लिए सही नहीं है और हम उसको छोड़ देते हैं, लेकिन हमारा अच्छा बुरा, हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, वो सब कुछ भगवान को पता होता है। ठीक है, भगवान को पता होगा कि वो लोग ही आपके लिए सही है। ठीक है, हो सकता है उन लोगों के साथ, उन लोगों मतलब जो कुछ भी उस टाइम आपके साथ हुआ होगा, वो एक तरीके से टेस्ट था। ठीक है, देखिए, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी ऐसी चीज़ होती है जो कि हमको अच्छी नहीं लगती या फिर हमको बहुत दर्द देती है ना, उसको आप टेस्ट ही समझिए। ठीक है, आप उसको यूनिवर्स का या फिर भगवान का टेस्ट ही समझिए। तो हो सकता है उनके साथ ये सब चीज़ें कुछ हुई होगी। तो ऐसा होता है कि हमको वो चीज़ सही नहीं लगती, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए सही होती है। ठीक है, यूनिवर्स की नज़र में वो सही होती है या फिर गॉड की नज़र में वो चीज़ सही होती है, तो वो हमको उस चीज़ से, उस इंसान से फिर से जोड़ने की कोशिश करते हैं। अगर यूनिवर्स नहीं चाहते तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन उस इन पर्सन की लाइफ में, मतलब ये जो भी लेडी है, इनकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन आता ही नहीं, ये टेक्निक्स और प्रेयर करते ही नहीं उनके इन लॉज के लिए, उनके हस्बैंड के लिए। राइट, तो मतलब ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स की ही प्लानिंग होती है कि जिन चीज़ों से हमने पीछा मतलब हमारा क्या कहेंगे, हम दूर हो गए थे जिन चीज़ों से, उन चीज़ों को फिर से अगर हम चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में आ जाए, तो वो ज़रूर हमारी लाइफ में आते हैं और उसमें यूनिवर्स भी हमारी मदद करते हैं। आई होप कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपको इस प्रकार के साइन मिल रहे हैं कि आपके इन लॉज, आप अपने इन लॉज के साथ रह रहे हो, बहुत अच्छी हैप्पीनेस लाइफ आपकी हो गई है, हैप्पी वाली लाइफ हो गई है। ठीक है, और ना तो आपके पर्सन को, मतलब आपके जो पहले हस्बैंड थे, उनको कोई और मिला है, ना ही आपको कोई और मिला है। तो इसका आप यही एक मीनिंग समझिए कि आप दोनों फिर से एक होंगे, फिर से आप अपने इन लॉज के साथ रहेंगे। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी ये विश पूरी होने वाली है, बस इसी के संकेत आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर चीज़ कुछ किसी के साथ हो रही होगी कि उन्होंने किसी चीज़ को पहले छोड़ दिया था, लेकिन अब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे उसके ही साथ रहना है, और उससे रिलेटेड साइन भी मिल रहे हैं, तो समझ जाइए कि ये यूनिवर्स का आशीर्वाद है आपके लिए कि यस, आपको आपकी विश या फिर आपका जो भी पर्सन है वो आपको मिलेगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।